नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। आज हम लोग बात करेंगे यूआईटी चंडीगढ़ की। यूआईटी चंडीगढ़ जैक के अंदर पार्टिसिपेट करता है, जैक 2025। आप लोग सोच रहे हो कि जैक 2025 क्या है? इसको जैक चंडीगढ़ भी बोलते हैं। जैक चंडीगढ़ के अंडर ये कॉलेज पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इसमें होम स्टेट और अदर स्टेट का कोटा नहीं लगता है, क्योंकि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज आता है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के सारे रूल फॉलो करता है। इस वीडियो में आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपको कितने रैंक तक कैटेगरी वाइज सीट मिल जाएगी, दैट मींस कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस करूंगा, 2025 का सेफ स्कोर डिस्कस करूंगा, फीस क्या है वो डिस्कस करूंगा, देन इंपॉर्टेंट चीज की प्लेसमेंट कितना यहाँ पे ऑफर होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। देखिए, जैक चंडीगढ़ की ऑलरेडी काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है, वीडियो डिस्कस कर चुका हूं मैं, आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हो। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो करियर सपोर्ट जेई का ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। ये ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप लोग इस पे इसको फॉलो करके अपडेट ले सकते हो। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी जो बेसिक मेरा काउंसलिंग का पैकेज चल रहा है 499 रुपीज का है, ओनली 499 रुपीज का। इसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि आपके स्कोर के बेस पे कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिल जाएगा, एंड ड्यूरिंग काउंसलिंग आपको पीडीएफ में चॉइस फिलिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे कि आप लोगों को इधर उधर भागना ना पड़े। तो ये सिर्फ और सिर्फ 499 का पैकेज है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो यूआईटी चंडीगढ़ है, इसके लिए आपको जेई मेन का स्कोर आपके पास होना चाहिए, और जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आप यूआईटी चंडीगढ़ का ये जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर जो आता है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपके पास जेई मेन 2025 पेपर 1 का एक स्कोर होना चाहिए, अच्छा खासा स्कोर कितना होना चाहिए अभी कट ऑफ में डिस्कस करूंगा। आप 10+2 पास होने चाहिए विद 5 सब्जेक्ट, जिसमें से मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स मैंडेटरी है। इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए या हिंदी होनी चाहिए, एक लैंग्वेज कोई होनी चाहिए मतलब। और इसके बाद आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए। केमिस्ट्री के अलावा अगर केमिस्ट्री नहीं है तो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट या एनी अदर सब्जेक्ट कोई होना चाहिए। या फिर आप 10+3 डिप्लोमा विथ मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट पास होने चाहिए। ये इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है। आप लोगों को कट ऑफ बता देता हूं, दो तरीके की कट ऑफ बताऊंगा। एक कट ऑफ रहेगी आपकी राउंड 3 की, जो कि नॉर्मल राउंड चलते हैं। एक कट ऑफ आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करूंगा स्पॉट राउंड की, क्योंकि देखिए, जैक जैक कोई भी जैक हो, जैक चंडीगढ़ हो चाहे जैक दिल्ली हो, जब स्पॉट राउंड होता है तो स्पॉट राउंड में काफी आपकी जब हायर रैंक है तब भी आपको सीट मिलने के चांसेस रहते हैं, इसलिए स्पॉट राउंड तक काउंसलिंग खींच के जाती है और स्पॉट राउंड तक आपको पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, टीएफडब्ल्यू, ओबीसी, एससी, एसटी। ये टीएफडब्ल्यू ट्यूशन फी वेवर सीट है जो इनके यहाँ, वो मैं डिस्कस करूंगा। बाकी काफी सारी सब कैटेगरीज रहती हैं, जैसे एक यहाँ पे रूरल एरिया की कैटेगरी है, रूरल एरिया वो, लेकिन रूरल एरिया हो गया, डिफेंस पर्सनल हो गया, डिफेंस डिपेंडेंट, स्पोर्ट्स पर्सनल हो गया, स्पोर्ट्स पर्सनल, और बॉर्डर एरिया हो गया, बॉर्डर एरिया, कश्मीरी माइग्रेंट्स हो गया। इस तरीके की जो सब कैटेगरीज है, ये कैटेगरी नहीं होती, ये सब कैटेगरीज है। इनका अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए तो करियर सपोर्ट जेई की हेल्पलाइन पे आप लोग व्हाट्सएप करके ये पूरा डिटेल ले सकते हो। मैं बेसिक बेसिक आप लोगों की जो बेसिक कैटेगरीज होती हैं उनका पूरा का पूरा कट ऑफ आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। हम लोग बात करते हैं आईटी ब्रांच की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को राउंड 3 में जो क्लोजिंग रैंक है वो बच्चे की थी 50,947। ईडब्ल्यूएस टीएफडब्ल्यू 67,113 तक सीट मिल गई थी। ओबीसी 56,803 तक सीट मिल गई थी। एससी कैटेगरी में 2,20,465 तक सीट मिल गई थी। एसटी कैटेगरी में 3,51,872 तक सीट मिल गई थी। आईटी की बात कर रहा हूं, इसी के आसपास अगर आपकी रैंक आ रही है 2025 में, आप जैक चंडीगढ़ में यूआईटी को टारगेट कर सकते हो। कोर सीएससी की बात कर लेते हैं। कोर सीएससी 39,898 मिल गई थी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को। ईडब्ल्यूएस टीएफडब्ल्यू 55,564 पे सीट मिल गई थी। ओबीसी 47,621 पे सीट मिल गई थी। एससी कैटेगरी वाले को 1,77,763 पे सीट मिल गई थी, और एसटी वाले को 3,40,419 पे सीट मिल गई थी। ओबीसी और जनरल की हम लोग बात करें तो अगर आप बिलो 50 के हो, मतलब अगर ओबीसी से बिलोंग करते हो और आपकी बिलो 50 के रैंक है, तो आप यहाँ पे टारगेट करो। ये जो कैटेगरी रैंक मैं आप लोगों के सामने लिख रखा हूं ना, ये इनकी कैटेगरी रैंक नहीं है, ये रैंक सीआरएल ही है। नहीं आप लोग सोचो कि मेरी ओबीसी रैंक 47,000 है तो मुझे सीट मिल जाएगी, नहीं। आपकी सीआरएल रैंक बिलो 50,000 है तो आपको कोर सीएससी यहाँ पे मिलने के हाईली चांसेस है।
कैटेगरी रैंक इसमें नहीं चलती है, कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है बट रैंक सीआरएल चलती है, इसलिए आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। जो इनके पास अदर ब्रांचेस है उनका भी कट ऑफ डिस्कस कर देता हूं मैं। जो ईसीई ब्रांच मिली थी राउंड 3 में, इसके बाद स्पॉट राउंड का डेटा दूंगा आप लोगों को। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 63,792 की क्लोजिंग रैंक थी। ईडब्ल्यूएस टीएफडब्ल्यू सीट 64,429 पे क्लोज हुआ था। ओबीसी 69,681 लगभग 70,000। एससी 24,500 2,45,465। एसटी 5,16,610 की क्लोजिंग रैंक थी। ट्रिपल ई 76,237 जनरल कैटेगरी वाले की क्लोजिंग रैंक थी राउंड 3 की। 98,346 ईडब्ल्यूएस टीएफडब्ल्यू की थी। 83,926 ओबीसी की थी। देखिए यहाँ ओबीसी की रैंक जो है काफी ज्यादा लोअर है और टीएफडब्ल्यू सीट इवन ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को काफी हायर रैंक पे सीट मिल रही है। लगभग 1 लाख रैंक पे आपको टीएफडब्ल्यू सीट मिल रही है और वो भी ईईई। ट्रिपल ई ब्रांच खराब नहीं है, अच्छी ब्रांच है और यूआईटी में मिल रहा है। जब इसका भी मैं आप लोगों के साथ में प्लेसमेंट स्टेट्स डिस्कस करूंगा तो आप लोग इसकी और वैल्यू समझ पाओगे कि ये कॉलेज अच्छा है कि कैसा है। एससी कैटेगरी के 3,02,828 पे क्लोजिंग रैंक हो गई थी। बाकी देखिए आप लोगों के सामने कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है ये पूरा डेटा, आप लोग इससे गो थ्रू हो सकते हो। मैं रफ बता देता हूं। मैकेनिकल जनरल कैटेगरी वाले को लगभग 1 लाख तक सीट मिली थी, 95,000 तक। और बायोटेक्नोलॉजी तो 1,37,774 की क्लोजिंग रैंक, मतलब 1,40,000 भी रैंक अगर आपकी है तो आपको यहाँ बायोटेक्नोलॉजी आराम से मिल जाएगी। दैट मीन्स अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी 1.5 लाख रैंक तक सीआरएल रैंक है तो आपको यूआईटी में सीट मिल जाएगी। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं अगर आप यूआईटी के इंटरेस्टेड हो तो। अब आप लोगों को डेटा देता हूं मैं स्पॉट राउंड का। स्पॉट राउंड इनका लास्ट राउंड होता है। बाकी जो भी काउंसलिंग के रूल्स हैं वो मैंने सारा जो जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग शेड्यूल डिस्कस किया है उसमें डिस्कस कर रखा है मैंने। तो काउंसलिंग रूल्स, जो काउंसलिंग के लिए फीस होती है वो कितनी लगती है, सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी लगती है, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखी हैं। आप उसको गो थ्रू हो सकते हो। वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो आप लोगों को अगर हम लोग क्या है कि पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, पेड काउंसलिंग सपोर्ट, लेकिन बहुत ही मिनिमम रेट पे 499 रुपीज का पेड काउंसलिंग सपोर्ट है हमारा। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपके स्कोर के बेस पे आपको कहां पे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, कौन सी ब्रांच मिल जाएगी। आपको पीडीएफ में चॉइस फिलिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी और व्हाट्सएप पे आपको काउंसलिंग सपोर्ट मिलता रहेगा टिल लास्ट। अगर आपको ये पेड काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो आप करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ये सपोर्ट ले सकते हो और ये बेसिक प्लान है, इसको परचेज कर सकते हो। अगर आपको पूरी पेड काउंसलिंग करवानी की आप चाह रहे हो कि मेरी टीम पेड काउंसलिंग करे तो उसके लिए पैकेज दूसरा है, आप टीम से रीच आउट करके पैकेज डिस्कस कर सकते हो। ये हमारा बेसिक पैकेज है। ये ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको फॉलो कर लो, आपको अपडेट मिलता रहेगा। बात कर लेते हैं स्पॉट राउंड की। जो स्पॉट राउंड हुआ है 2024 में उसमें कितने रैंक तक सीट मिली थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 67,216 की क्लोजिंग रैंक पे मिल गई थी, मतलब आइडिया है कि 70,000 तक सीट मिल गई। सीएससी 51,049 मतलब 52,000 के आसपास अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको यहाँ पे सीएससी मिल जाएगी। मैं जनरल कैटेगरी का डेटा क्यों डिस्कस कर रहा हूं, बाकी सारी कैटेगरी का डेटा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। आप लोग वीडियो को पॉज करो और देख लो। ये ऑफिशियल डेटा है, अपने आप से बनाया हुआ कोई डेटा नहीं है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये डेटा आया कहां से। जो इनकी साइट में डेटा दिया हुआ है सेम वही डेटा है, बस अंतर इतना है कि इसको मैंने आप लोगों के लिए लिख के सिंप्लीफाइड बना दिया जिससे आप लोग इसको इजिली ट्रेस आउट कर सको। ईसीई मिली थी जो स्पॉट राउंड में जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 92,150 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। ट्रिपल ई ब्रांच की बात करते हैं तो 1,47,180 पे क्लोजिंग रैंक थी जनरल की। अब ये 92 है तो यहाँ पे 93,000 आप कंसीडर कर लो, यहाँ 1.5 लाख के आसपास तक कंसीडर कर लो। मैकेनिकल 1,97,495 पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे मिल गई थी। लगभग अगर आपकी 2 लाख सीआरएल रैंक है तो आपको सीट ये मिल जाएगी। मैं आपको फिर डिस्कस कंफर्म कर देता हूं एक बार। ये जो भी रैंक्स लिखी हैं ये सारी की सारी सीआरएल रैंक है। इवन दो ये कैटेगरी के अगेंस्ट लिखी हुई है लेकिन है रैंक सीआरएल। आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है बट सीआरएल रैंक है। बाकी इसमें और भी बहुत सारी सब कैटेगरीज होती हैं, लाइक कश्मीरी माइग्रेंट्स हो गया, रूरल एरिया हो गया, बॉर्डरिंग एरिया हो गया, सिंगल गर्ल चाइल्ड हो गया और इस तरीके की डिफेंस पर्सनल हो गया, स्पोर्ट्स कोटा हो गया। इस तरीके की जो भी सब कैटेगरीज का कट ऑफ है वो सारे डिटेल में जानने के लिए आप लोग करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके ये पूरा कंप्लीट डिटेल जान सकते हो।
बायोटेक्नोलॉजी जो मिली है बच्चे को वो कितने मिली है, 14,09,038। स्पॉट राउंड में 14 लाख रैंक तक बायोटेक्नोलॉजी मिल गई जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को। आप ये समझिए 14 लाख अगर आपकी रैंक है और जनरल कैटेगरी तो आपको 14 लाख तक मिल जा रही बायोटेक्नोलॉजी, मतलब यूआईटी में आप एंट्री मार जाओगे 14 लाख तक भी। तो अगर आपकी रैंक काफी ज्यादा हायर है तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि यार मुझे को सीट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, क्या होगा, कैसे किया जाए, कैसे काउंसलिंग करी जाए, इतना ज्यादा वरीड नहीं होना है। सिंपली आपको क्या करना है, या तो आप 499 का पैकेज ले लो, काउंसलिंग खुद कर लेना, अदरवाइज करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके कंप्लीट काउंसलिंग करा लो, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे फीस कितनी लगने वाली है। 1,34,860 रुपया पर ईयर की फीस रहेगी। हॉस्टल फीस लगभग 10,000 रुपया पर ईयर पड़ती है। अनऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल साइट से नहीं लिया गया है, प्राइवेट साइट से लिया गया है, तो इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई और भी कर लेना कॉलेज से। जब हम लोग प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हाईएस्ट ऑन कैंपस प्लेसमेंट 45 एलपीए का था 2024 में। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट 27 एलपीए का था। एवरेज जो प्लेस पैकेज ऑफर हो रहा है यहाँ पे वो 9.2 एलपीए का हो रहा है। देखिए एवरेज ही पैकेज ज्यादा मैटर करता है कि एवरेज आपको एवरेज और मीडियन कितना पैकेज मिल रहा है, जो कि मोस्टली बच्चों को ऑफर होता है। तो 9.2 एलपीए का अगर आपको ऑफर हो रहा है तो इट्स नॉट बैड। आप 1,34,000 मतलब लगभग 1,35,000 रुपया पर ईयर की फीस दे रहे हो अगर यहाँ पे, तो आपका 4 साल में कितना लगभग 5,20,000 के आसपास फीस पड़ जाएगी आपकी। 5,20 आप दे रहे हो और आरओआई अगर आप देखोगे तो आपको पर ईयर का जो एवरेज प्लेसमेंट ऑफर होगा वो 9.2 एलपीए का ऑफर होगा। आपका पैसा निकल आएगा, मतलब कॉलेज अच्छा है, आप जा सकते हो अगर चाहो तो। टोटल कंपनीज ने जो विजिट किया था 98 कंपनीज ने विजिट किया था 2024 में, और जो टोटल ऑफर आए थे वो 411 ऑफर्स आए थे। ये इनका पूरा स्टेट्स था। ये ऑफिशियल डेटा है, जो प्लेसमेंट वाला डेटा है ये ऑफिशियल है, इनकी साइट पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का क्वालिफाइड और अपडेटेड डेटा मिलता रहे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।